मुंह का कैंसर गाइस ऐसी परेशानी होती है, ऐसी बीमारी होती है कि इसमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये वही जान सकते हैं जिन्हें इसकी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपके मुंह के अंदर कैंसर की परेशानी थी एंड आपने इलाज करवाया और वो ठीक हो चुका है, चाहे जो आपका ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी के थ्रू हुआ हो या रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी के थ्रू हुआ हो, तो अब जो अगली बात जो है हमें ध्यान रखनी है वो है कि हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि ये जो कैंसर है ये रिपीट ना करे, यानी कि दोबारा से ना हो। क्योंकि जो कैंसर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये फिर से हो जाता है, दोबारा होता है, रिपीट करता है। तो हमें इसकी रिपीटेशन को दोबारा ना होने की जो टेंडेंसी है इसे स्टॉप करनी है। हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि ये जो कैंसर है ये हमारे माउथ में फिर से दोबारा ना हो, इससे ही रिलेटेड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। गाइस चलिए अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो मुंह का कैंसर है वो ठीक होने के बाद दोबारा से हमारे मुंह में ना हो। उसके लिए कई जो सबसे पहली बात जो है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है कि डॉक्टर से जो आपको फॉलो अप मिलते हैं, जो टाइम मिलते हैं, सर्जरी आपकी हो रखी है या फिर आपने कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी के द्वारा आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है एंड वो ठीक हो गया है, तो डॉक्टर आपको फॉलो अप पे बुलाते हैं। एक आपको निर्धारित समय देते हैं और कहते हैं कि इतने दिन के बाद आप मुझे आके वापस से मिलिए। तो ऐसे कुछ पेशेंट ऐसे में गलतियां क्या करते हैं, उन्हें लगता है अब तो ठीक हो गया, हमें बार बार डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान होना है। गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके डॉक्टर आपको जब रिकॉल करते हैं, फॉलो अप पे बुलाते हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए एंड जाके अपना जो ओरल चेकअप है वो जरूर करवाइए। क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि अगर आपके जो मुंह के अंदर जो कैंसर सेल डेवलप हुए थे पहले, कैंसर ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर उसका सर्जरी के थ्रू भी हम रिमूव करें या फिर कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के द्वारा भी हटाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि कुछ उसके सेल्स रेमिनेंट रह जाते हैं जो कि वापस से रीग्रोथ होते हैं। तो वैसे में डॉक्टर आपको जब रेगुलर फॉलो अप पे बुलाते हैं, तो आपके मुंह के अंदर अगर किसी तरह का सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसका तुरंत से वो आपका इलाज स्टार्ट करेंगे इनिशियल स्टेज पे ही, जिससे कि वो जड़ से खत्म हो जाएगा एंड वापस से आपका जो कैंसर है वो रिपीट नहीं करेगा। तो इसलिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी होती है। ये डिपेंड करता है आपके केस के सीवियरिटी पे, बट ऐसे एटलीस्ट 5 ईयर यानी कि 5 साल तक का फॉलो अप कंपल्सरी होता है। तो आपको फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपको अपनी हैबिट को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी को पता ही है कि ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर का जो समस्या है, ये ज़्यादातर 90% जो केसेस होते हैं वो उन लोगों में होते हैं जिनमें हैबिट होती है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला या फिर स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करने की। तो आपको अपनी इस हैबिट को परमानेंटली कंप्लीटली स्टॉप करना है, लेना छोड़ देना है। कभी भी ज़िंदगी में दोबारा आपको इन सारी चीज़ों को नहीं टच करना है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें टेंडेंसी होती है कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल को ये बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। तो आपको अपने हैबिट को कंट्रोल करना है। अब बात आती है गाइस कि वैसे पेशेंट होते हैं जिनमें हैबिट नहीं होती है, उसके बावजूद भी उनके मुंह के अंदर कैंसर हो जाता है। तो वो जो होने का कारण होता है वो होता है सन एक्सपोजर की वजह से, या तो मुंह के कैंसर हो जाते हैं या फिर HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो वैसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? सन एक्सपोजर से बचना चाहिए, यानी कि धूप में आप निकलने से बचिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अच्छे से प्रोटेक्ट करके ही आप धूप में निकलिए। एंड आपको HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों की जानकारी नहीं होती है कि हमें वैक्सीनेशन जो है उसका एज क्या है। तो जो इनिशियल स्टेज है, पहले जो इसका एज था वो 9 ईयर से 27 ईयर यानी कि 9 साल से 27 साल की उम्र तक इसका वैक्सीनेशन दिया जाता था। गवर्नमेंट ने इसे बढ़ा दिया है एंड अब जो वैक्सीनेशन है 9 साल से लेकर 47 ईयर तक आपको दी जाती है।
एज 47 से पहले का है तो आप इसका वैक्सीनेशन ले सकते हैं एंड अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी हमें जो कॉज होता है, किसी भी बीमारी का जो कारण होता है उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वही उसका सही इलाज होता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने आपको बताया है कि मुंह के जो कैंसर होते हैं उसके इनिशियल यानी कि शुरुआती दौर में आप कैसे पहचान सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो वैसे ही उसमें एक लक्षण है ट्रॉमेटिक अल्सर या अनहील्ड अल्सर। ट्रॉमेटिक अल्सर कैसे होता है, अगर आपके जो दांत है वो शार्प हो गए हैं, के कारण आपकी जो जीभ होती है, जीभ का जो पीछे का हिस्सा होता है वहां पर बार बार चोट आती है, जिसके कारण ट्रॉमेटिक अल्सर हो जाता है। एंड बराबर वहां पर चोट पहुंचने की वजह से धीरे धीरे वो जो अल्सर है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर अनहील अल्सर है जो घाव के जैसा बन गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की लक्षण आपके मुंह के अंदर दिखते हैं तो फिर आपको डिले नहीं करना है, तुरंत आपके जो भी डॉक्टर है जिससे आपने पहले अपना ट्रीटमेंट करवाया है उनसे तुरंत कंसल्ट करना है एंड दिखाना है कि हमें इस तरह की परेशानी आ रही है। तुरंत डॉक्टर उसका इलाज करेंगे एंड उसे कैंसर तक नहीं पहुंचने देंगे। या फिर गाइस आपके मुंह में अक्सर छाले होते हैं, छाले होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपके मुंह के जो छाले हैं वो 7 से 14 दिन के अंदर में ठीक नहीं होते हैं, उसका जो पीरियड है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो छाले की साइज है वो बढ़ रही है, एक ही जगह पर वो छाला स्थिर है, ठीक नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसे दिखा लेना चाहिए कि यही ये तो कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। इसके बाद गाइस आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है डाइट। यस, खान पान का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही असर डालता है आपके शरीर के बीमारियों पर। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपका जो खान पान है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या हेल्दी डाइट होते हैं तो इस पर भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस हैं कि अगर ल्यूकोप्लेकिया की प्रॉब्लम है तो आपके लिए क्या चीज़ें हैं जो स्पेशली लेनी चाहिए ल्यूकोप्लेकिया के केस में, या फिर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या लेना चाहिए, इससे रिलेटेड ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैंसर ठीक होने के बाद आपका क्या डाइट होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं इस पर ज़रूर आपको वीडियोस दूंगी। नेक्स्ट है गाइस कि हमें डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी आपके जो ओरल कैंसर के रिपीट दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आपके मुंह से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो कैंसर से या फिर अदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। एंड तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।